सिंहासन प्रातिहार्य। स्फुरितांशुरत्नदीदिति परिविच्छुरितामरेन्द्रचापच्छायं ध्रियते मृगेन्द्रवर्यैः स्फटिकशिलाघटितसिंहविष्टरमतुलम्। स्फुरितेत्यादि सिंह विष्टरम, ये श्लोक है। संस्कृत भाषा में आर्या छंद है, बल्कि स्कंद छंद कह सकते हैं, क्योंकि 12-20 मात्राएं हैं। तो इसमें सिंहासन का वर्णन है। सिंह और आसन दो शब्दों से सिंहासन शब्द बना है। अब उसका क्या स्वरूप होता है, इसको अपने को समझना है। ध्रियते मृगेन्द्र वर्यैः सिंह प्रधानैः। वह सिंहासन जो होता है उसको सिंह धारण करते हैं। मृगेन्द्र वर्यैः, जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के सिंह हैं, वो उन सिंहासनों को धारण करते हैं। वो सब दिव्य है, ये जंगल वाले शेर नहीं है, दिव्य सिंह होते हैं, वो धारण करते हैं। सिंह प्रधान ही है, जो प्रधान सिंह है वो। अब सिंह में कितनी प्रजातियां होंगी? अब आप सोचेंगे कि सिंह तो सिंह, लायन माने लायन, जिसके बाल होते हैं। मेन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, MANE, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंह की अनेक प्रजातियां। पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले कुछ सिंह अलग प्रकार के होते हैं। अफ्रीका वाले सिंह अलग होते हैं। अफ्रीका में भी जो गैबॉन टेरिटरी है, वो जो क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े आकार के चीते हैं। सिंह जो है वो कुछ दूसरे स्थानों पर है। तो वहाँ के हाथी भी बड़े होते हैं, सिंह भी बड़े होते हैं। तो वो एक प्रजाति है। फिर इधर एशियाटिक लायंस जो होते हैं, उसमें सासणगीर एक अभयारण्य है। वहाँ लगभग 250-300 शेर, उसकी एक ऑप्टिमल संख्या बनी रहती है। पुराने बूढ़े हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, नए जन्म लेते हैं, वो आगे अपने वंश को बढ़ाते रहते हैं। तो एक पुस्तक में लिखा था कि वहाँ 5 प्रकार के सिंह हैं। तो उन सिंहों में कुछ सिंहों के बाल ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, और एक शार्दूल प्रजाति है उसकी। संस्कृत में जो शार्दूल शब्द है वो तेंदुआ का वाचक है, लेकिन वहाँ पर शार्दूल प्रजाति का एक सिंह होता है। उसका सिर सबसे बड़ा होता है और उसके पूरे बाल ऐसे सामने आते हैं। और प्रकृति में भी थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सिंहों से अलग प्रकृति होती है उसकी। और फिर एक केसरी है, एक सावज है, एक पंकज है, एक बटुक है। बटुक छोटी साइज का सिंह होता है। एक क्षुल्लक महाराज को वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया था एक सिंह ने। वो जो नेमिनाथ भगवान वाला एक नीचे वो बना हुआ है ना, आचार्य निर्मल सागर महाराज श्री यहाँ पर रहा करते थे। तो वहाँ पर उन सब लोग मना करते हैं कि शाम को बाहर सामायिक नहीं करना, जंगली जानवर आ सकते हैं। अब उनको पता नहीं था, वो बैठ गए वहाँ शाम को बाहर। और फिर एकदम वो देखते हैं कि मेरे पास कोई बड़ा सा कुत्ता खड़ा है, ऐसा उनको लगा। फिर जब उसकी आँख देखी तो आँख थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था, तो आँखें कुत्ते जैसी नहीं लगी उनको। फिर तत्काल समझ में आ गया कि ये तो शेर है। तो उन्होंने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांक लिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये मेरे
आँखों पर या मुख पर प्रहार करेगा तो फिर मेरी दीक्षा नहीं हो पाएगी, मुनि दीक्षा नहीं हो पाएगी। आप सोचो कि यमराज सामने खड़ा है और उनको दीक्षा की चिंता हो रही है, उस सिर को चेहरे को बचाने के लिए उन्होंने दुपट्टे से ऐसे मुंह ढांक लिया अपना। तो उसने यहाँ हाथ पर पंजा मारा तो ये पूरे नाखून से उनका ये भाग कट गया, डेल्टॉइड वाला नीचे का हिस्सा। पर फिर उनको कुछ लकड़ी जैसी कुछ दिखी वहाँ पर, तो उस लकड़ी से उन्होंने, शुल्लक महाराज जी ने वो किया, कुछ प्रयास किया, कुछ जो भी उनको करना था। तो फिर वो शेर ऐसे दीवार फांद करके बाहर निकल गया। फिर इनको लगा कि यार अब जान बच गई, तो फिर कपड़े उन्होंने अलग कर दिए। मुनि दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन बोले कि अब मेरे को नहीं रखना, दीक्षा के संस्कार में ले लूँगा, कोई गुरु मिल जाएंगे तो। और फिर उन्होंने आर्यानंदी महाराज जी से फिर कुछ समय बाद जहाँ मिलन हो गया उनका, उन्होंने फिर मुनि दीक्षा ली, प्रॉपर विधिवत, जो उसकी संस्कार विधि होती है उस विधि से ली। और तब उनका नाम आत्मानंदी रखा गया। आत्मानंदी मुनि महाराज थे ना एक यहाँ पर, खानदेश में भी उनका विहार होता रहा। महाराष्ट्र में वो मराठी बोलते थे वो, और जब वो गृहस्थ थे तब उनको आचार्य शांति सागर महाराज जी की पिच्छी मिली थी, और कमंडल भी मिला था उनका पुराना, तो उन्होंने किसी को दिया था। तो फिर अभी भुज में जो शांति सागर धाम बना ना, शांति सागर धाम ही नाम है क्या, भुज में जो आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक वो बना हुआ है स्मारक जैसा, तो चूँकि आचार्य शांति सागर महाराज जी भुज ग्राम में रह चुके हैं, तो वहाँ पर उनकी एक आकृति बनी हुई है, एक छवि बनी हुई है। तो फिर वो जो कमंडल जिसको मिला था, मध्य प्रदेश में कोई एक भाई थे, उनको आचार्य ने वो कमंडल दिए, उनको आत्मानंदी महाराज जी ने वो कमंडल दिया था। तो वहाँ कोई ब्रह्मचारिणी दीदी का भाव हुआ कि ये कमंडल गृहस्थ के घर की अपेक्षा आचार्य शांति सागर महाराज जी के वहीं पर विराजमान हो जाए तो एक स्मरण में आने वाली बात हो जाएगी। तो उनने वो कमंडल वहाँ भिजवाया, और फिर हमारे हाथ से उन्होंने वहाँ पर रखवाया। वहाँ पर और भी 2 मुनि महाराज थे, माताजी लोग थी, फिर वहाँ पर वो कमंडल स्थापित हुआ। लगभग 25 जून 2021, अभी 2-3 साल पहले की बात है। वो कमंडल ऐसे तुम्बी का बना हुआ कमंडल, ऐसे बड़ा कमंडल सफ़ेद रंग का, और ऊपर ऐसे हैंडल है उसका। तो अभी जो हम लोगों का के कमंडल है वो नारियल वाले हैं, कुछ लकड़ी वाले भी बनते हैं, तो वहाँ पर विराजमान किए। सिंह की चर्चा चलते चलते बटुक सिंह की बात आई, जिसने उन पर उपसर्ग किया था मुनि महाराज। अभी अपन कहीं भी उपसर्ग विजेता बोल देते हैं, लेकिन उपसर्ग विजेता बहुत बड़ी वस्तु होती है। वो जिनको शेर ने पकड़ा था वो भी उपसर्ग विजेता नहीं मानते अपने आप को। अब तो खैर उनकी संलिग्न हो गई। तो इन 5 सिंहों में मृगराज कौन है, राजा कौन है? 5 तो राजा नहीं हो सकते, जंगल एक है, रहते 5 हैं। तो मृगेंद्र जो है, मृगराज, वहाँ जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि वो एक विशेष प्रकार का सिंह होता है। उसकी गर्दन पर बिल्कुल केसर की पत्ती जैसे केसरिया बाल होते हैं। उसको केसरी सिंह बोलते हैं। वो मृगराज होता है, क्योंकि जब वो गर्जना करता है तो जंगल के मदमत्त हाथियों का मद झरना बंद हो जाता है। हाथी जब मस्ती में आता है तब मद झराता है,
आपने कभी देखा हो पता नहीं, ये हाथी के आँख के पीछे वाले भाग से ये मध झरता है, और उस समय सब बाकी हाथी जो है उसके पास से दूर हट जाते हैं, क्योंकि ये मदमत्त हाथी अपने मद में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो दीवारें गिरा देता है, कभी जंजीरें तोड़ देता है, कभी किसी की हानि कर देता है। मदमत्त हाथी इसको कहते हैं। तो जब केसरी सिंह गर्जना करता है तो अब कई बार किसी प्राणी संग्रहालय में भी आपको केसरी सिंह मिल सकता है देखने। जब वो गरजता है, अगर कोई उसके पिंजरे के पास में खड़ा हो तो उसको पैरों में, जैसे डीजे की आवाज आती है ना, वैसे उसके पैरों में उस शेर की गर्जना के स्पंदन उसको स्पष्ट महसूस होते हैं, और उसकी जो ध्वनि है 6 से 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इतनी भयानक गर्जना करता है वो केसरी सिंह। वैसी गर्जना कोई दूसरा सिंह नहीं कर सकता। सिंह गर्जना करते हैं सारे के सारे, वो गरजते हैं और फिर शुरू में थोड़ा सा गैप देते हैं और लास्ट में थोड़ा वेग से गरजते हैं। आपने कभी सुनी हो तो पता नहीं, जैसे चालू होते हैं ऐसे करके चालू करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि जैसे अंगड़ाई ले रहा हो कोई, लेकिन फिर जब गर्जना करते हैं तो सारे प्राणी एकदम सन्नाटा हो जाता है जंगल में। ये हमने स्वयं कभी इसका अनुभव किया हुआ है। नैनागिरी के जंगल में एक सिंह था, थोड़ा वृद्ध हो गया था वो इधर तालाब में पानी पीने आता था रात के समय 8 बजे के बाद। ये सभी प्राणियों का ऐसा रहता है, जो जंगली रात में घूमने वाले जो प्राणी होते हैं वो 8 बजे के बाद आकर के जलाशय से पानी पीते हैं। तो उसकी गर्जना अष्टमी को हम लोगों ने सुनी थी। 3 साधु थे हम लोग, एक मुनि स्वभाव सागर महाराज जी थे और एक एलक जी और थे प्रशम सागर महाराज जी। तो इतनी भयानक गर्जना थी उसकी, पर केसरी सिंह जैसी नहीं थी, उससे कमज़ोर थी, पर वो गरज रहा था। वो है, उसकी प्रकृति है। तो केसरी सिंह जब गरजता है तो फिर हाथियों का मद उतर जाता है, मदमत हाथी एकदम शांत हो जाता है। कुछ ऐसे प्रकृति के भी नियम हैं जिसका सारे प्राणी पालन करते हैं मनुष्य को छोड़कर। प्रकृति के नियम सब प्राणी पालते हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन है। वो जो भगवान का सिंहासन है उसको धारण करने वाले वो केसरी सिंह, केसरी सिंहों के ऊपर वो सिंहासन, और वो दिव्य होते हैं। वो ऐसे त्रियंच गति वाले नहीं होते, क्योंकि अब जब तक समोसन लगा हुआ है तब तक वो त्रियंच गति वाले सिंह कैसे सिंहासन को धारण कर पाएंगे, और धारण कर भी लेंगे तो फिर सिंहासन तो भारी होगा ना। ठीक है, भगवान के प्रभाव से वहाँ किसी को कष्ट नहीं हो सकता, पर तो भी वो सारी व्यवस्थाएं दिव्य हैं। और 5000 धनुष ऊपर है भगवान भूमि से, तो वहाँ पर वो व्यवस्था रहती है, प्रातिहार्य है भगवान का। और कैसा होता है वो सिंहासन? तो बोलते कथम भूतम स्फुरितांशु स्फुरिता दीप्ता अंशव किरणा यस्य, प्रकाशमान किरणें होती है उस सिंहासन में। पुनरपि कथम भूतम इत्याह रत्नेत्यादि रत्नानां दीधय तयः किरणाः तैः परिविच्छुरितम। और उस सिंहासन की किरणों के साथ साथ उसमें जड़ित जो रत्न हैं उनकी किरणें भी वहां पर फैली हुई होती है। तैः परिविच्छुरितम कुर्वरीकृतम, तो उसके कारण वो अलग अलग रंगों की किरणें एक साथ वहां पर व्याप्त रहती है। तो वो कुर्वरीकृत लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे रंग हैं सिंहासन में।
और उसके कारण यत अमरेंद्र चापम इंद्र धनु तस्यैव छाया शोभा यस्य। जैसे इंद्रधनुष कितना सुंदर लगता है, वैसे ही सिंहासन अपनी किरणों से और उसमें जड़ित रत्नों की किरणों के कारण अत्यंत सुंदर लगता है। इंद्रधनुष जैसा लगता है सिंहासन। इंद्रधनुष को यहाँ महाराष्ट्र में मेघधनुष बोलते हैं, या गुजरात में बोलते हैं मेघधनुष, यहाँ इंद्रधनुष ही बोलते हैं। कुछ भी बोलो, इंद्रधनुष बोलो, मेघधनुष बोलो, रेनबो बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ। और स्फटिक शिला घटितम, वो उसकी रचना कैसे हुई होती है? तो स्फटिक की शिला से, पाषाण से, तया घटितम निर्मितम, उससे वो सिंहासन निर्मित होता है। यत एवं वेदन तत एव आतुलम अनुपम, चूंकि वो इस प्रकार की संरचना वाला होता है, इसलिए वो जगत के अन्य सिंहासनों से अतुलनीय होता है। अर्थात अन्य जितने भी सिंहासन, चाहे वो इंद्र का सिंहासन हो, चक्रवर्ती का सिंहासन हो, अर्ध चक्रवर्ती का, मंडलेश्वर राजा का, किसी का भी सिंहासन क्यों ना हो, भगवान के सिंहासन के विषय में जब यहाँ वर्णन आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि वो अतुल्य है। ये नहीं कह सकते कि वो चक्रवर्ती के सिंहासन जैसा जिनेंद्र का सिंहासन होता है, नहीं, वो जिनेंद्र का सिंहासन अतुलनीय होता है, सबसे अलग होता है, ये अभिप्राय हुआ। अब